बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम केस पर समाअत हुई है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम कर लिए गए हैं 4 जमातों के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक जिस कैटेगरी में इलेक्शन कमीशन ने रखा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहन अलीमा खान की जानिब से आज दहशतगर्दी अदालत में उनकी पेशी थी और उन्होंने जो है वो जो गुफ्तगू की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है वो आइन के ख़िलाफ़ है और उसका मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज हो रहा है। 26वीं और 27वीं यानी तरमीम के बाद अदालतों को ताबे बना दिया गया है और ये तासुर दिया जा रहा है कि किस को कब रिलीफ देना है और किस को जेल में रखना है, इसका फ़ैसला कहीं और हो रहा है। अलीमा खान का कहना था कि ये रवैया सिर्फ इमरान खान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि हर पाकिस्तानी तक पहुँचेगा, जबकि इमरान खान मुसलसल इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुआशरों में लोग अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं और आइन भी पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है। उन्होंने 26 नवंबर के वाक़यात का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें अडयाला जेल जाने से रोक दिया गया था और बाद अज़ा मुलाकात की पेशकश की गई, ताहम उनका मुतालबा सिर्फ़ एक मुलाकात नहीं बल्कि इमरान खान के तमाम कानूनी और इंसानी हकूक़ बहाल करवाना है। अलीमा खान ने इमरान खान को फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल करने का अपना मुतालबा जो है वो दोहराया और कहा कि ख़ानदान गुज़श्ता 5 माह से मुतालबा कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई जज इंसाफ देने से कासिर है तो उसे ओहदा छोड़ देना चाहिए। उनका कहना था कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए मखसूस तकर्रियाँ की गईं और अगरचे उन्हें और उनके साथियों को जेल में डाला जा सकता लेकिन इंसाफ के मुतालबे को दबाया नहीं जा सकता और एक न एक दिन इंसाफ और इन अक़दामात का जवाब भी देना होगा। एक दिन इनके साथ भी इंसाफ होगा और इनको इन अपने अक़दामात का जवाब भी देना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहन अलीमा खान की जानिब से कहा गया कि हम तो हर सूरत आइन और कानून के साथ खड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अब जो मौजूदा निज़ाम है इनके लिए मामलात को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। अब निज़ाम की क्या बात करें, शहबाज शरीफ ने एक कमेटी बनाई थी। आपके इल्म में है कि कच्ची आबादियाँ जो इस्लामाबाद की कच्ची आबादियाँ थी, हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया था और उसके बाद रियासत ने उनसे उनका हाल भी ना पूछा कि उनको कोई छत भी चाहिए, उनके लिए कोई इंतज़ाम किया जाए। आप दाता साहब के सामने जो इमरान खान ने एक मुसाफिरों के लिए और मज़दूरों के लिए एक पनाहगाह बनाई थी और वहाँ पे उनको खाना भी मिलता था और उनको अच्छी रिहाइश भी मिलती थी। जो दूर दराज से परदेसी आते थे या जो मज़दूर तबका था, भिखारी थे, तो वहाँ बड़ा रश होता था। अब वो वहाँ उसको जो है वो सारे का सारा मिसमार कर दिया गया है और गरीब वहाँ पे फुटपाथ पे सोए होते हैं। गरीबों से उनकी एक पनाहगाह थी वो भी ले ली गई। वहीं पे जब इस्लामाबाद में कच्ची आबादियों का मामला आया तो सीडीए ने दिन रात एक करके उसको गिरा दिया और पूरी आबादियाँ ख़त्म कर दी। और जब 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बात आई तो वज़ीर आज़म ने कहा जी हम इसके ऊपर कमेटी बना रहे हैं। वो कमेटी बनी जिस कमेटी ने 1 हफ़्ते में देना था, उनकी जानिब से रिपोर्ट आनी थी। वो 1 हफ़्ता तो क्या, उस कमेटी को बने 1.5 माह गुजर गया और 1.5 माह की रिपोर्ट के बाद उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया और कच्ची आबादी वालियों को किसी अदालत से कोई रिलीफ ना मिला, किसी वज़ीर आज़म से कोई रिलीफ ना मिला। लेकिन जहाँ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की बात आती है जो कि अशराफिया का था, तो वहाँ हाई कोर्ट से भी स्टे मिल गया और वज़ीर आज़म ने पहले कमेटी बनाई और कार्रवाई रोक दी। अब वज़ीर आज़म ने JIT बना दी है। JIT के लफ्ज़ से चिढ़ थी इन लोगों को जब पनामा की JIT बनी थी, लेकिन अब ख़ुद ही इन्होंने वो JIT बनाई है, कमेटी टू एग्जामिन द लीगल एंड administrative issues related to the 1 Constitution Avenue Islamabad reference is invited to कैबिनेट डिवीज़न का जो फैसला है उसको मद्देनज़र रखते हुए 25 मई 2026 का 25 मई को काबीना ने फैसला किया था और आज क्या है 1 जुलाई, तो ये 1 महीना और 1 हफ़्ता हो चुके हैं और आज तक उनको अब द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सीन एंड वाइल एग्रीइंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी कि जी कमेटी की रिपोर्ट आई है और वज़ीर आज़म ने उसे एग्री किया है और उसे एग्री करते हुए सेक्शन 6 सब सेक्शन B ऑफ द इनक्लोज्ड रिपोर्ट इज़ प्लीज टू कॉन्स्टिट्यूट द जॉइंट इंक्वायरी टीम इन द मैटर एज अंडर कि जी JIT बनाई जाए। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का जो अपार्टमेंट्स हैं, जो करोड़ों रुपए का एक अपार्टमेंट है और बड़े अशराफिया का अपार्टमेंट है, उसको गिराना है या बचाना है, उसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, JIT बना दी गई है
उस JIT में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब उसकी कन्वीनियर होगी, FIA उसकी मेंबर है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन उसका मेंबर है, SECP। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसका मेंबर है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ISI का नुमाइंदा उसका मेंबर है, और IB का वो है द TRO shall be the same as contained in section 6 subsection B1 of the enclosed report. The Prime Minister further been pleased to that the National Accountability Bureau shall notify the JIT and provide the requisite secretarial support. The JIT shall submit its report to the Prime Minister within period of 60 days. 60 दिन में नैब की सरबराही में, जिसमें ISI, IB, SECP और FIA के नुमाइंदे होंगे, तो ये रिपोर्ट बनाएंगे और इसको हेड करेगी नैब, और 60 दिनों में JIT इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करेगी। और रिपोर्ट के बाद ये कमीशन की रिपोर्ट जब हुकूमत को पेश होती है, हुकूमत चाहे तो कार्रवाई करे, चाहे ना करे, चाहे पब्लिक करे, चाहे ना करे। 1.25 महीना पहले गुजर गया, 2 महीने और दे दिए गए हैं, लेकिन आम आदमियों को इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो अपना सामान उठा के कहीं शिफ्ट हो जाएं या को अपना आगे बंदोबस्त कर लें। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, और ये बेसिकली हमारे मुल्क का निज़ाम ही अशराफिया का निज़ाम है, और उसी तरीके से चीज़ों को चलाया जाता है। दूसरी तरफ जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और PTI के अहम रहनुमा हैं, और इमरान खान के जो बड़े एतमाद वाले मुराद सईद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट का इलेक्शन के लिए टिकट दिया। उनको उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, पेशावर हाई कोर्ट ने उनके कागजात नामजदगी बहाल की है। उसके बाद वो सेनेटर बन गए। सेनेटर बनने के बाद उन्होंने हलफ नहीं उठाया था। आपको याद होगा इसहाक डार ने कितने साल हलफ नहीं उठाया था, लेकिन चूँकि यहाँ बात मुराद सईद की थी तो मुराद सईद ने हलफ ना उठाया। बाद में दहशतगर्दी अदालत ने उनकी गैर मौजूदगी में PTI की बड़ी क़यादत को दहशतगर्दी अदालत ने सज़ा सुना दी थी GHQ केस में 10-10 साल। मुराद सईद को भी सज़ा सुना दी थी, जुल्फ़ी बुखारी को भी सज़ा सुना दी थी, शहजाद अकबर को भी, जो मौजूद ही नहीं थे, कभी पेश ही नहीं हुए थे, कभी उन्होंने ज़मानत ही नहीं ली थी। उमर अयूब और जरताज गुल वो ज़मानत उन्होंने ली हुई थी, लेकिन उनको भी सज़ा सुना दी उनकी अदम मौजूदगी में, और जो मौजूद है उनके अब तक ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। मुराद सईद की सीट पर जब उनको नाअहल करार दे दिया, तो मुराद सईद की सीट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इरफान हैं, पेशावर के जो सदर हैं, उनकी इरफान सलीम, उन्होंने जो है वो उनके कागजात नामजदगी जमा हुए। इलेक्शन का शेड्यूल जारी हुआ। नून लीग के एक MPA ने कहा जी कि मुराद सईद तो नाअहल ही नहीं हो सकता, चूँकि उन्होंने तो कभी हलफ नहीं लिया था, तो वो मुराद सईद तो नाअहल नहीं हो सकता, तो मुराद सईद बरकरार रहे, इरफान सलीम ना बने। अब वो सीट है PTI की, वो मुराद सईद के पास हो या इरफान सलीम के पास हो, KP असम्बली से तो सेनेट की सीट PTI की है। इलेक्शन कमीशन में समाअत हुई। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल करने से मुतल्लिक़ केस का फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फ्रीकैन के वकला पेश हुए। नून लीग के रुकन सूबाई असम्बली दरख्वास्त गुजार जलाल खान के वकील यासीन रज़ा ने दलाइल देते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक़ कानून बिल्कुल वाज़ेह है। आइन में इंतखाब के 3 प्रोसेस रखे गए हैं। मुराद सईद सिर्फ कामयाब उम्मीदवार हैं, उन्होंने ना हलफ उठाया ना ओहद के बाद रजिस्टर्ड पर दस्तखत किए, इसलिए वो सेनेट के मेंबर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आइन इस मामले में खामोश है, आइन गैर कानूनी इलेक्शन को नहीं मानता, सेनेट की नशिस्त खाली भी नहीं और ये मेंबर भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन इसकी वजाहत करे, और ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुराद सईद सूबे की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे और इलेक्शन पब्लिक लॉ प्रोसेस है। PTI उम्मीदवार इरफान सलीम के वकील अली गौहर दुरानी ने दलाल देते हुए कहा कि मुराद सईद मार्च में नाअहल हो चुके। 25 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया, और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जब एक बार इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाए तो किसी उम्मीदवार के इंतकाल के अलावा वो शेड्यूल वापस नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन में सेनेट के ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल कहीं चैलेंज नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने फिर भी शेड्यूल अज़ खुद मुअत्तल कर दिया। इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। सेनेटर मुराद सईद मेंबर तो हैं, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने 26 मार्च को मुराद सईद की नशिस्त खाली करार दी थी, उसको किस नज़र से देखा जाए, जिस पर वकला ने कहा कि मेंबर की नाअहली के लिए 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और तीनों सूरतों में मुराद सईद उस ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। आपने नया इलेक्शन करवाना है और आप उस शेड्यूल को बहाल करें और इलेक्शन करवाएँ। तो अगर तो मुराद सईद ही सेनेटर रहे, PTI की सीट है, बच जाएगी। अगर मुराद सईद को नाअहल करार दे के नया इलेक्शन होता है तो इरफान सलीम सेनेटर बन जाएंगे, तो वो हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट में सीट है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, 4 जमातों का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है उसको तस्लीम कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने 4 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 167 हो गई है।
الیکشن کمیشن کے مطابق عام آدمی تحریک پاکستان، پاکستان عوامی انقلابی لیگ کے انتخابات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ یہ عام آدمی تحریک پاکستان یہ ایک جماعت ہے، پاکستان عوامی انقلابی لیگ یہ دوسری جماعت ہے، اللہ اکبر تحریک یہ تیسری جماعت ہے، اور کسان اتحاد عوامی پارٹی شامل ہیں۔ یہ 4 جماعتوں کے جو انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان ریفارم پارٹی تاحال تنظیمی جو الیکشن کمیشن میں تنظیمی ڈھانچہ اس کا حصہ تو ہے، چونکہ ایک ہے سیاسی رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں 167 ہیں، پھر ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کیٹیگری آتی ہے تنظیمی ڈھانچے کی، کہ کتنی سیاسی جماعتوں کا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہے الیکشن کمیشن میں۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی آج تک موجود ہے، اور پاکستان ریفارم پارٹی تاحال تنظیمی ڈھانچے کی فہرست میں شامل ہے، لیکن ان کا جو انٹر پارٹی انتخابات ہے وہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا، الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روک دیا تھا 5 رکنی بینچ نے، اور وہ اسٹے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹر پارٹی انتخابات ہیں وہ تسلیم نہیں کیے جا رہے، وہ پینڈنگ ہے، وہ کالعدم بھی نہیں ہوئے اور وہ پینڈنگ ہے۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو فہرست ہے جو اس کی انتظامی ڈھانچے کی اور تنظیمی ڈھانچے کی الیکشن کمیشن کی، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا نام شامل ہے، اور باقی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔